नमस्कार। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज चैनल। जहां पानी से ज्यादा ब्याज बह रहा है, नगर निगम में जल कर पर चक्रवर्ती ब्याज ऐसा लग रहा है जैसे जनता ने नहीं, बैंक ने लोन दिया हो। आइए मिलते हैं कक्का जी से, जो बताएंगे ये टैक्स है या सरकारी ईएमआई योजना। आगे मिलते हैं कक्का जी से। आज कुछ ऐसे विषय हैं कटनी के जिनको लेकर के आज हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप न्यूज के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज सुन रहे होंगे कि जो ये जल कर वसूला जा रहा है उसमें चक्रवर्ती ब्याज लगाई जा रही है। मतलब कि अगर जिसका बिल 30,000 रुपए है उससे लगभग 1.5 लाख 2 लाख रुपए वसूला जा रहा है, और ये पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि शासन चक्रवर्ती ब्याज वसूले ये अनुचित है। आप प्राइवेट स्तर पर लोग ब्याज लेते हैं 10% महीने की, तो उसमें गैर कानूनी है, और जब शासन ही अगर इस तरह के कार्य करेगी तो ये तो गैर कानूनी है। इस विषय में हम जानना चाहेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई। तो ये अपना थोड़ा सा बताएं, परिचय पहले अपना हमारे दर्शकों को। मैं राकेश जैन, लोग प्यार से कक्का कहते हैं जी। मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और पार्टी के लिए समर्पित भावना से काम करता आ रहा हूँ। आपने जो मूलभूत मुद्दा उठाया, जल ही जीवन है, ये सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार घर घर जल नल योजना के माध्यम से गांव-गांव घर-घर जल पहुंचाने की थोथी बातें कर रही है। अभी तक उसमें अरबों खरबों रुपया उड़ा दिया गया है, लेकिन लोगों के पास जल जीवन की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में नगर निगम में जो महापौर बैठी हैं, वो निर्दलीय महापौर जनता ने इस विश्वास के साथ चुना था कि वो जनता के हक की लड़ाई के लिए काम करेगी, जनता का शोषण नहीं होगा। मगर दुर्भाग्य की बात है, जैसा कि हमारी भी जानकारी में आया है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा है कि लोगों का नगर निगम जल टैक्स के नाम पर जिस हिसाब से वसूली कर रही है, डबल तिबल पैसा ले रही है, उतना पानी भी नहीं दे रही है। एक टाइम पानी आता है, कई जगह कई बार बीडी अग्रवाल वार्ड, अन्य वार्डों में एक समय पानी आता है, बहुत से वार्ड हैं। और उसके बाद जो आपने भी बताया कि लोगों को चक्रवर्ती ब्याज वसूल रहे हैं, ये तो घोर निंदनीय कार्य है। ये यहाँ तक भैया कि जिसका अगर 220 रुपए बिल है तो उसका बिल 1,000 रुपए आ रहा है महीने का। हाँ, तो वही तो बोला ना कि डबल टेबल वसूली कर रहे हैं और जल भी नहीं पहुंचा रहे हैं। जल के नाम पे अब आपने बताया चक्रवर्ती ब्याज है, अभी शिविर भी वगैरह भी लगा, हम भी गए थे शिविर में, देखा वहां पूछा भी, कई 45 लोग हमारे पास आए भी, हम मिले भी। तो वो 2-2 लाख 30,000 रुपए बिल है, ब्याज जोड़ के 2-2 लाख रुपए बिल ले रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, शर्मनाक बात है कि हमारी जनता, कटनी शहर की जनता क्यों मूक दर्शक बनी बैठी है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं। मैं राकेश जैन कक्का, सभी जानते हैं अगर मैं कोई मुद्दे को मैं पीछे पड़ता हूं तो उसमें सफलता पाता हूं। और ये तो जनहित का मामला है, गरीबों के शोषण का मामला है। लोगों का शोषण जिस हिसाब से वो लोग वसूली कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक जन आंदोलन के लिए मैं चाहूंगा कि जनता सामने आए। और आपके माध्यम से जिन लोगों के नाम मुझे जानकारी लगी है, मैं व्यक्तिगत जिन लोगों को जानता हूं, मैं उनको भी आह्वान करता हूं कि आप लोग आइए, मैं आपके साथ हूं। और हमने एक चीज और आपकी जानकारी में जो हमारे को है, हमारे भी व्यक्तिगत राजनीतिक लोग हैं कई जिलों में, जबलपुर आसपास के इलाके के लोगों से हमारा संपर्क है। इस मुद्दे पर हमने उनसे भी चर्चा की, तो वहाँ कहीं भी टैक्स नहीं लगता है। चक्रवर्ती टैक्स लगता है, मगर इस टाइप से डबल टिबल टैक्स जो बढ़ा के ले रहे हैं और चक्रवर्ती पैसा जमा न करने पर चक्रवर्ती ब्याज वसूल रहे हैं, और जो लोक अदालत के माध्यम से थोथी बात कर रहे हैं और जो समझौता कर रहे हैं, वो गलत है और दूसरे अन्य जिलों में नहीं होता। दुर्भाग्य से हमारे कटनी जिले में ये हो रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। मगर जनता से एक आह्वान करते हैं, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप आएंगे नहीं, जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की 3 इंजन वाली सरकार कह लो कि महापौर भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया, विदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये जिस ढंग से लूट मचा रही है जनता से, उसको बंद करने के लिए जनता को सड़क पर आना पड़ेगा। मैं उनके साथ रहूंगा। सबसे बड़ी बात ये भी है भैया विषय कि लोगों को जो 300 रुपए दिन का कमा रहा है, 300 रुपए दिन कमा रहा है, मतलब महीने का 9,000 रुपए,
अब वो व्यक्ति किस तरह से वो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का बिल भर सकता है, या तो फिर उसको अपना घर बेचना पड़ेगा, या जेवर गिरवी रखने पड़ेंगी। तो ऐसे में तो बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। नहीं हो रहा है तो जिसका शोषण हो रहा है वो सामने आए ना। तो लोग जाते भी है ना, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। जैसे जन सुनवाई के माध्यम से जा रहे कई लोग। अभी कल भी एक वीडियो आया न्यूज का कि कलेक्टर से भी इनने गुहार लगाई, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं नहीं तो कलेक्टर कुछ नहीं कर सकता ना, कलेक्टर कुछ करता ही नहीं है, नगर निगम है, उसकी स्वयं संस्था है उसकी, वो खुद जन सुनवाई नगर निगम के द्वारा भी लगाई जा रही, लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जन सुनवाई लगाई जा रही है। 50-30 हजार का टैक्स है, 2 लाख रुपए कर दिए, फिर और कम कर दिए, 10-20 हजार कम कर दिए, बोले तुम्हारा 10-20 हजार छोड़ दिए हैं। जैसा आप बता रहे हो, लोग 9,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, और एक बिल जो नगर जल का बिल आ रहा है वो 1,000, 2-2, 3-3 हजार आ रहा है। वो पैसा घर, इतनी महंगाई का दौर है आज, इतना महंगा है, हर चीज में लोग परेशान है। गैस सिलेंडर में लोग परेशान है, ब्लैक में गैस सिलेंडर ले रहे हैं, हर चीज में परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है, तो वो सड़कों पे क्यों नहीं आती? जैन जी जैसे लोगों को सड़कों पे आना चाहिए, युवा लोगों को इस मामले में आना चाहिए। हम तो आज आपको बोल रहे हैं, आह्वान करते हैं, अगर लोग आएंगे। एक चीज जैसे आपने वो को सही बोला कि अपने जो आवाज उठानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है भैया। तो ये कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं ये भी आवाज क्यों नहीं उठा रहे इस मैटर को लेकर? अब मैं अपने जिला कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के जो वरिष्ठ पार्षद हैं, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। वैसे मेरी जानकारी में तो ऐसा है कि वो सामने आना चाहिए उनको। अभी तक आपको लगा ऐसा कोई, ऐसा मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कटनी का अपन देख रहे हैं, जहां तक कोई भी ऐसा पदाधिकारी जो प्रेजेंट में है वो इस विषय को लेकर के, इस मुद्दों को लेकर के सामने आए। भाई देखिए दिनेश भाई, सबसे मेन बात होती है कि जब तक प्यासा कुएं के पास नहीं जाता है, तब तक उसको कुएं प्यासे के पास तो आएगा नहीं। जो जनता परेशान है उसको हमारे कांग्रेस के जो नेता है, या अध्यक्ष है, या पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष, उनके पास जाके अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहिए। उनको उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनके नेतृत्व में आंदोलन करना चाहिए। हम भी उसमें शामिल हैं, हमारे नेतृत्व में भी आंदोलन होगा। हम अपनी पार्टी के लोगों को से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक आदमी सामने नहीं आएगा, आप घर में बैठ के रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे और बोलोगे भैया, और एक एक आदमी प्रताड़ित होगा और नहीं आएगा, तो आदमी कहाँ तक किसके पास जाएगा? उनको इकट्ठा होना। मैन वही परेशानी है ना भैया। जैसे जन सुनवाई तो इसीलिए हो गई कि अगर जिसको जो समस्या है तो कम से कम महापौर जी के द्वारा जन सुनवाई हो रही है कि उसमें समाधान मिलेगा। वहां भी समाधान नहीं मिल रहा, और जो यहाँ पर विपक्ष है वो भी कुछ कर नहीं रहा। तो जनता की तो सिर्फ एक ही मांग है कि जनता जाए कहाँ? जनता विपक्ष के पास जाए ना। महापौर जिसने नगर निगम में जल का जो टैक्स 3 गुना कर दिया है, 4 गुना कर दिया है, उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज लगा रही है, तो महापौर तो आप कोई बात नहीं सुनेगी। महापौर तो ये भी निर्णय नहीं ले पा रही है कि जो राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स में 67-62 करोड़ का जो पैसा निकला, उसमें क्या निर्णय करना चाहिए, क्या करें, वो कुछ नहीं है। भाई कई मुद्दे ऐसे हैं, मैं चूंकि राजनीति में हूँ, मैं बहुत कुछ जानता भी हूँ, लेकिन हमारा ये मानना है जब तक जनता नहीं उठेगी, जब तक जनता सड़कों पर नहीं आएगी, तो कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी विपक्षी दल हो, या विपक्षी दल का नेता हो, या अध्यक्ष हो, या पार्षद हो, जब तक आप सामने नहीं आओगे, मैं बोलता हूँ जनता अपने पार्षद है ना, जो कांग्रेस के पार्षद हो, उनके साथ मिले ना, उनके साथ आह्वान करे ना। हम लोग एक आह्वान करेंगे कि जिनको भी लोगों को बिजली के, जल के जो टैक्स आ रहे हैं, अनाप शनाप चक्रवर्ती ब्याज जोड़ के वसूले की कार्रवाई चल रही है, वो सब एक जगह एकत्रित हो। अगर वो इकट्ठे होते हैं तो मैं सबको छोड़ दो, मैं आंदोलन करने को तैयार हूँ। देखता हूँ कितना दम है महापौर में, कितना दम है भारतीय जनता पार्टी में, कितना दमन करने की इनकी जो नीति चल रही है, कितना दमन कर सकते हैं। हर जुर्म के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, हमारा इतिहास है, पूरे लोग जानते हैं। हम आपसे एक बार फिर आपके पैनल के माध्यम से चाहते हैं आम जनता तक ये जाए संदेश। मेरा पता सबको मालूम, मैं नई बस्ती में रहता हूँ। मेरा दादा है तो मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, मोबाइल में मेरे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9424311448। एक बार फिर सुन लीजिए, 9424311448। कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है, 24 घंटा मेरा मोबाइल चालू रहता है। तो आप देख सकते हैं, अगर जिस भी कटनी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो भी नागरिक है, अगर उसको जल कर में जो ये बिल लग रहा है चक्रवर्ती ब्याज में, उसमें जो भी समस्या है, हम अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे। अभी राकेश जैन कक्का जी ने जो बताया नंबर, आप उनके नंबर पर व्हाट्सएप में अपना बिल भेज करके डायरेक्ट आके संपर्क कर सकते हैं अगर आप समस्याग्रस्त हैं तो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको समस्या है,
आपको दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह से अगर आपको समस्या है तो आपको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि खुद की समस्या के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने बोला भी कि जैसी भी जरूरत पड़ेगी आपके साथ में खड़े हुए हैं। हम भी अपना दर्पण 24 न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बोलना चाहेंगे कि अगर जिसको भी जो समस्या है, अपने सारे कागज लेकर के राकेश जैन कक्का जी से संपर्क करें। उनका नंबर उन्होंने बताया, नोट करके व्हाट्सएप में अपने कागज भेज सकते हैं और हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी मदद बनेगी वो की जाएगी, क्योंकि प्रथम उद्देश्य समाज सेवा, समाज कल्याण ही है। अगर समाज सेवा नहीं हो रही, समाज कल्याण नहीं हो रहा, गरीबों का शोषण हो रहा है, तो फिर ये राजनीति तुच्छ है हमारी समझ में। बिल्कुल सही है। मैं आपको एक बार फिर से नंबर बता दे रहा हूँ, और मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसा आपने बोला व्हाट्सएप में आप अपनी समस्या बिल भेज दोगे तो मैं कर लूंगा। आपको एकत्रित होना पड़ेगा। आप जितने प्रताड़ित लोग हैं, एक बार एक समूह बनाएं, एक बार एक मीटिंग करें। मेरा मोबाइल नंबर है, सभी लोग तय कर लें कि किस दिन कहाँ इकट्ठा होना है। नगर निगम की ईंट से ईंट बजा देंगे, महापौर को जमीन दिखा देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और उनको पर इतना दबाव बनाएंगे कि चक्रवर्ती ब्याज उनको माफ करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरत पड़ेगी तो एक बहुत बड़ा विशाल जन आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कक्का जी। और हम यही अपेक्षा लेते हैं और जनता से भी अपेक्षा लेते हैं कि जो इनका चक्रवर्ती ब्याज लगाई जा रही है उसमें उनको छूट मिलेगी। उनका एक्चुअल बिल जो है वही बिल लगेगा, क्योंकि 9,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति आज के समय में 2 लाख रुपए का बिल नहीं भर सकते हैं। वो अगर वो 2 लाख रुपए का बिल भरेगा तो उसको पहले अपने तो जब मकान बेचना पड़ेगा, जेवर गिरवी रखने पड़ेंगे। तो ये दमनकारी जो ये चक्रवर्ती ब्याज लग रही है, इससे छुटकारा मिले जनता को। सभी लोग एक बार ये जरूर नोट कर लें, जो नंबर बताया कक्का जी ने वो नंबर है, उनसे आप डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। और जिनकी ये समस्याएं हैं सब एकत्रित होकर के एक निश्चित करें और एक जगह निश्चित करें, अपनी बैठक करें, जिसमें आपके आगे जो कार्य आपकी चक्रवर्ती ब्याज लग रही हो उसमें छूट दिलवाई जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।